चांद की चोरी। एक दफा की बात है कि एक गांव में हीरा नामी एक चोर रहता था। हीरा बहुत ही बेवकूफ था। हीरा के पास एक गधा था जो उसकी तरह एक नंबर का आलसी था और सारा दिन घास खाता रहता था। हीरा रात होते ही गधे पर बैठकर चोरी करने जाता था। जैसे ही वो चोरी करने के लिए किसी घर में पहुंचता तो उसका गधा बोलने लग जाता, जिससे घर के लोग जाग जाते और हीरा की खूब पिटाई करते। एक दिन हीरा से एक आदमी आकर कहता है, अरे रे हीरा, सुनाओ कैसे हो? मैंने सुना है तुम कल सेठ के घर चोरी करने गए थे और तुम्हारे गधे ने खूब तेरी खातिरदारी करवाई है। अरे चोरी तेरे बस की बात नहीं है, तुम रहने दो और सुबह मेरे साथ काम पर चलो। हीरा को उस आदमी की बात सुनकर बहुत गुस्सा आता है और वो सोचता है, ये लोग तो मेरा मजाक उड़ा रहे हैं और मुझे बेवकूफ समझते हैं। अब मैं इनको कोई बड़ी चोरी करके दिखाऊंगा, ये फिर मानेंगे कि मेरा दिमाग कितना तेज है। मैं आज ही जंगल में जाता हूँ और वहाँ मौजूद डाकुओं से चोरी के नए नए तरीके सीख कर आता हूँ। इस तरह हीरा उसी रात जंगल में उन चोरों के पास जाने के लिए जा रहा होता है कि अचानक से इसको रास्ते में एक चमकती हुई रस्सी नजर आती है। अरे ये कैसी रस्सी है जो इतनी चमक रही है? ये रस्सी है भी काफी लंबी। चलो मैं इसको उठा लेता हूँ, ये चोरी करने में मेरे काम आएगी। ये सोचकर वो इस चमकती हुई रस्सी को उठाकर चला जाता है। वो सारी रात उन चोरों को ढूंढता है, लेकिन उसे सुबह होने तक चोरों का कोई भी अड्डा नहीं मिलता। अब इतना चलने से हीरा को भूख लग गई थी। उसे सामने एक सेब का दरख्त नजर आता है। वाह, ये सेब कितने मजेदार लग रहे हैं, मेरा इनको खाने का बहुत दिल है। जैसे ही वो ये बात कहता है, रस्सी उस दरख्त से वो सेब उतार कर हीरा को दे देती है। ओ ये क्या हुआ? ये कैसी रस्सी है? ये सेब कैसे टूट गया? मुझे ये कोई जादुई रस्सी लगती है। अब तो मैं इस रस्सी की मदद से बड़ी बड़ी चोरियां करूंगा। अब बताऊंगा गांव वालों को मैं कितना तेज हूँ। ये सोचकर हीरा घर वापस आ जाता है और उसी रात अपने गधे को लेकर चोरी के इरादे से निकल जाता है। थोड़ी दूर जाकर वो सोचता है कि आखिर मैं ऐसी कौन सी चोरी करूं कि इन गांव वालों को पता चले कि इन्होंने मेरा अपमान किया है और ये सब लोग आकर मुझसे माफी मांगे। वो काफी देर सोचता रहता है, लेकिन उसे कोई भी ऐसी चीज नहीं मिलती। फिर अचानक से उसकी नजर चमकते हुए चांद पर पड़ती है और वो सोचता है, क्यों ना मैं इस चांद को चोरी कर लूं, तब गांव वालों को मेरे तेज दिमाग का पता चलेगा। जैसे ही वो ये सोचता है, वो रस्सी उस चांद को आसमान से उतार कर हीरा के हाथ में रख देती है और सारे का सारा गांव अंधेरे में डूब जाता है। फिर इतना अंधेरा देखकर सब गांव वाले बाहर आते हैं और देखते हैं कि चांद हीरा के हाथ पर है। वो ये देखकर हीरा से कहते हैं, अरे रे बेवकूफ, ये तुमने क्या कर दिया? सारी दुनिया को अंधेरे में डुबा दिया। अब कभी दिन नहीं होगा और इस दुनिया में किसी भी चीज का जिंदा रहना नामुमकिन हो जाएगा, क्योंकि रात और दिन के बदलने के निजाम से ही दुनिया कायम है। उन सब की बातें सुनने के बाद हीरा को अपनी गलती का एहसास होता है, लेकिन वो कहता है, मुझे नहीं पता कि इस चांद को वापस कैसे भेजना है। ये सब इसी रस्सी की वजह से हुआ है। हीरा की ये बात सुनकर सभी लोग हीरा की खूब पिटाई करते हैं और फिर उस रस्सी को तोड़ देते हैं, जिससे चांद वापस आसमान पर चला जाता है। अंडर वाटर गोल्ड ट्री। सोनू एक बहुत ही ईमानदार और अच्छे दिल का आदमी था। उससे किसी की तकलीफ देखी नहीं जाती थी। उसको लोगों की मदद करके बहुत खुशी मिलती थी। एक दिन सोनू के पापा, देखो सोनू, तुम सारा दिन आवारा फिरते रहते हो, गरीबों की मदद करके तुमको क्या मिलता है? अब बस बहुत हुआ, तुम्हारी बहन भी बड़ी हो रही है, कोई नौकरी ढूंढो और उसकी शादी करवाओ। अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, तुम लोगों को कब तक कमाकर खिलाता रहूंगा?
उस दिन अपने पापा की बात सुनकर सोनू परेशान होकर नौकरी की तलाश में निकल जाता है। वो चलते चलते एक जंगल में पहुंचता है तो उसे वहां एक अजीब नजारा दिखाई देता है। वहां जंगल में काफी बड़ी नदी थी, लेकिन उसके पास सारी जमीन सूखी हुई थी। वो थोड़ा सा आगे जाता है तो देखता है कि एक बूढ़ा आदमी पानी पानी कोई मुझे पानी पिला दो, मुझे बहुत प्यास लगी हुई है। सोनू जब उस बूढ़े आदमी के पास खड़े उसके जवान बेटे को देखता है तो गुस्से से कहता है, अरे तुम कितने कम वक्त बेटे हो, तुम्हारा बाप पानी मांग रहा है और तुम उसको नदी से पानी लाकर भी नहीं दे सकते। अरे भैया, आप मुझे इस गांव में नहीं लगते हो। इस नदी में बहुत ही खतरनाक शार्क मछली है, इसलिए तो कोई भी उस नदी का पानी इस्तेमाल नहीं कर पाता। ये सारी जमीन भी इसीलिए सूखी हुई है। सोनू से उस बूढ़े आदमी का प्यास से तड़पना देखा नहीं जाता और वो किसी की बात सुने बगैर नदी से पानी लेने चला जाता है। जैसे ही वो नदी के बीच पहुंचता है तो एक शार्क मछली आती है, लेकिन जैसे ही वो सोनू को काटने लगती है, सोनू अपनी पूरी ताकत लगाकर उस मछली को पकड़ लेता है और ऊपर उठाकर नदी से बाहर फेंक देता है। जैसे ही वो मछली जमीन पर आती है तो वो एक लड़के में बदल जाती है। सोनू, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे एक जादूगर ने मछली बनाकर इस नदी में कैद कर दिया था। आज तुमने मुझे इस नदी से बाहर निकालकर मेरी जान बचा ली। तुमने मेरी परेशानी खत्म की है। अब तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारी परेशानी खत्म कर दूंगा। इस तरह वो आदमी सोनू को लेकर उस नदी में चला जाता है। जब सोनू उस नदी के नीचे पहुंचता है तो ये देखकर हैरान हो जाता है कि वहां एक बहुत बड़ा सोने का दरख्त था और उसके पास सोने के सिक्के ही सिक्के थे। सोनू, ये सारा सोना तुम्हारा है। तुम जितना चाहो इसमें से सोना ले जा सकते हो, जिससे तुम अपना कारोबार शुरू करना और अपनी बहन की शादी भी करवाना। उस लड़के की बातें सुनकर सोनू बहुत ही खुश होता है और काफी सारा सोना उठाकर अपने घर वापस आता है। इतना सारा सोना देखकर उसके पापा बहुत खुश होते हैं और कहते हैं, मैं तुम्हें लोगों की मदद करने से रोकता था। मैं भूल गया था कि मदद का सिला जरूर मिलता है। अब तुम जितनी मर्जी लोगों की मदद करो, मैं तुम्हें कभी नहीं रोकूंगा।